तो वहां के उलमा और आवाम जो है दीनदार लोग, उनसे माफी के साथ कहना चाहता हूं कि आपकी हुकूमत बददियानत हुकूमत है। और शहाब चतुर का जो हज खराब किया पैदल, आप सोच रहे होंगे पैदल कैसे खराब किया? इस नियत के साथ चला कि केरला से मक्के पैदल चलना है। यहां जब अमृतसर से वाघा से एंट्री हुई, दूसरे दिन सुबह को उसे जबरदस्ती रोते हुए को, बिलबिलाते हुए को पकड़ के लाहौर एयरपोर्ट से ईरान की फ्लाइट में बिठा के पाकिस्तान से बाहर निकाल दिया गया। ये कौन सी मुसलमान हुकूमत है जो एक मुसलमान को पैदल चलने का रास्ता अपने मुल्क में से नहीं दे सकी? ऐसी हुकूमत होती है? इसको बोलते हैं कि डींगा हक हाक लो इना को जिन्नियां असी न्यूक्लियर पावर हाँ जी, बंदा एक थोड़े को पैदल नहीं कड होया। शर्म ना डूब के मर जाओ। कितना करम है। मैं आप ये देखें, हम इस मुल्क में, अलग बात है जो फिरका परस्त कुछ कहते हैं, और जब कहते हैं तो उलमा उसका जवाब देते हैं, अदालतें उसमें इंसाफ करती हैं, लाखों लाखों मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, सजदे करते हैं, इज्तिमा होते हैं, एक मुसलमान को पैदल रास्ता नहीं दे सके। एक उसका कसूर क्या है जी? कि वो भारत में पैदा हुआ, क्योंकि वो हिंदुस्तान में पैदा हुआ है जी। काश के हिंदुस्तान की भारत की सरहदें ईरान तक लगी होती तो आज ये बंदा खैरियत के साथ चलता हुआ मक्का मुकरमा अपनी उम्मीद, और जो उसने अल्लाह ताला से अपनी उम्मीद दिल लगाया कि मैं पैदल वहां तक पहुंचूंगा, आराम से चला जाता। तो इस हुकूमत ने क्या बेईमानी, इस बेईमानी में सिर्फ पाकिस्तान एम्बेसी के अफसरान नहीं, शहाब चतुर टीम के कई गद्दार शामिल हैं, जो चतुर के नाम पर बिरयानियां भी खाते रहे, जेबें भी गर्म करते रहे, और बाद में घड़ियाली आंसू रो के मुसलमानों को दिखाने भी लगे। वो बेईमान यूट्यूबर गिनती के चंद ईमानदारों को छोड़ के जो सारा दिन धोखा देते हैं, बिल्कुल जैसे रसूलुल्लाह ने गेहूं की बोरी में हाथ डाला, नीचे गीला गेहूं था। जो यूट्यूबर सारा दिन झूठ बोलते हैं सिर्फ चंद चांदी के सिक्कों के लिए कि 5,000, 10,000, 50,000 आमदनी हो जाए, दबा के झूठ बोल रहे हैं, तो ये भी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसी हुक्म में शामिल है। धोखा किया उस मजलूम के साथ, यहां से कहा कि तुम्हें वीजा दे दिया है, और उस धोखे में शहाब चतुर टीम के लोग, हम जाएंगे अभी पंजाब पुलिस के डीजीपी के पास, जिन्होंने धोखा दिया वो ये ना समझे कि वो बख्शे जाएंगे। एक एक बंदे का नाम, उसके सारे फोन, उसकी डिटेलें, सब कुछ कहेंगे हम अपनी हुकूमत को कि इकट्ठी करके पता करो किस किस ने बेईमानी की है। अगर लाहौर से ईरान बाई एयर ही जाना था तो यह कौन सी इतनी मुकद्दस जमीन है लाहौर की कि हम अमृतसर से ईरान नहीं जा सकते थे? वहां कौन से बहुत बड़े मुहद्दिस बैठे हुए थे लाहौर के अंदर जिन्होंने उसे उठा के जहाज के अंदर बिठा दिया? आज भी यूट्यूबर झूठ बोल रहे हैं जी, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। वो बताओ कि रो रहा है, बताओ कि बिलख रहा है, बताओ कि उसकी उम्मीदों पर पानी फेरा गया, बताओ कि उससे बेईमानी की गई, बताओ कि शहाब चतुर को धोखा दिया गया, क्यों नहीं बोलते? एक मुसलमान के साथ बेईमानी, पूरी दुनिया के मुसलमानों को धोखा, फिर ये कहना जी असी तो मुसलमाना दी सरकार है। लानत है ऐसी सरकार के ऊपर। काफिर और कहते किसको है जी? उम्मीदों पर पानी फेरा, जबरदस्ती की, और ये 3-4 ठेकेदार बदमाश जो साथ में लगे हुए थे, जिनकी पोल इंशाल्लाह जल्दी खुलेगी, जो अब यूट्यूबरों के आगे जाके जी हमने ये किया जी, हमने वो किया जी, ये हमारी ऑडियो जी, ये वहां का सबूत है जी, जिन्होंने बेईमानी करके ये साजिश रची। क्यों भेजा हमारे मुल्क के एक आदमी को धोखे से पाकिस्तान? अगर उसने रास्ता देना ही नहीं था, अगर वो उसको पैदल ताफ्तान तक पहुंचा ही नहीं सकते थे, अगर वो अपने मुल्क में, हमारे मुल्क में 3,000 किलोमीटर चला वो बंदा केरला से लेकर अमृतसर तक,
कदम कदम पर तमाम मजहबों के लोगों ने, मुसलमानों ने तो करना ही करना था, तमाम रियासतों की हुकूमत ने इस बात का ख्याल रखा कि चतुर आराम से गुजर जाए, चतुर को तकलीफ ना हो कि एक बंदा हज करने के लिए जा रहा है, तुम उसको चंद किलोमीटर अपने मुल्क में चलाने के बाद ज्यादती करते हो और फिर ये कहते हो कि हम मुसलमान हैं। मैं वहां के भी उलमा से, जो दयानतदार लोग हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि जो बेईमानी कर रहे हैं वहां बैठ के, इनकी पोल खोलिए, कम से कम पता लगे कि हक पसंद कौन है, बेईमान कौन है। हालांकि जिस अंदाज से लाहौर के लोगों ने उसका इस्तकबाल किया वो बताता था कि अवाम के दिलों में मोहब्बत है, लेकिन जिस अंदाज से वहां की हुकूमत ने उससे जबरदस्ती करके उसे अपने मुल्क से निकाला, ये साफ तौर पे ये बात वाज़ेह है कि वो एक कमज़ोर हुकूमत है। उन्होंने अपने मुल्क को कमज़ोर किया, अपने मुल्क के अवाम की ख्वाहिशात की तकमील की परवाह नहीं की, और एक हज पे जाने वाले के साथ बेईमानी की गई, धोखा किया गया है। और वो ज्यादा खुश ना हो जो ठेकेदार बने थे, जिन्होंने शहाब भाई को धोखा दिया, शहाब के नाम पर अपने अपने मकसद हल करते रहे। हमारे मुल्क के इस नौजवान के साथ जो बेईमानी की गई है, इसके मुतालिक इंशाअल्लाह ताला हाई लेवल इंक्वायरी होगी। आप उस रात को तो ये किस्सा इसलिए सुनाया, पूरी दुनिया परेशान है, कोई समझ रहा वहां जा रहा, कोई वहां जा रहा। अल्लाह के बंदे, इधर पहुंचा उधर बेईमानी, यह हमारा शेवा है, यह गुनाह हो गया। हिंदुस्तान में, भारत में कुछ हो जाए, पाकिस्तान का मीडिया पूरा शोर मचाएगा, ये हो गया जी, वो हो गया। तुमने एक भारत के मुसलमान के साथ क्या किया बताओ भाई, क्या किया उसके साथ तुमने? वहां क्यों रोता हुआ गया है वहां से? वो क्यों नहीं वो पैदल चल सकता था उन सड़कों के ऊपर? आज मैं जिम्मेदारी से बैठ के कहता हूं, आज अल्लाह का शुक्र इस बात पे अदा करता हूं कि 1947 में मुजाहिद आजादी रईसुल अहरार मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी ने इसी जामा मस्जिद से कहा था कि इस मुल्क का क़याम ना करो, और जब हो गया फरमाया मैं वहां नहीं जाऊंगा। ये अल्लाह का शुक्र रहा कि हम इस जमीन पर हैं, गर्चे हमारी तादाद कम है, लेकिन इज्जत के साथ 5 वक्त अज़ान दे के नमाज पढ़ते हैं। किसी मुसलमान के साथ कभी धोखा देने की नौबत नहीं आती है। इसलिए आप भी याद रखें, शहाब चतुर को दुआओं में तो याद रखें, लेकिन अपनी जाती जिंदगी में ये बात सीख लीजिए, अपनी जाती जिंदगी में ये बात सीख लीजिए, धोखा जिसको देंगे धोखा पलट के आएगा। चतुर का कुछ नहीं गया, अजर देने वाला अल्लाह है, उसकी नीयत पाक थी, उससे जबरदस्ती हुई है, अल्लाह के घर तक पहुंच जाएगा। लेकिन वो बदमाश चतुर के नाम पे जो ठेकेदार बने यहां, जो साथ में चलते रहे, जिन्होंने मुसलमानों को धक्के भी मारे, बदतमीजियां भी की, और बाद में उसको ये नहीं बताया कि वहां जा रहे हो, वहां जाती तुम्हें जहाज चढ़ा देंगे। और वो एम्बेसी वाले जिन्होंने उसके साथ ज्यादती की है, और चलो तुमने अपनी हुकूमत को खुश कर लिया सो कर लिया, अल्लाह ताला तो उत्ते बैठा है ना, फिर जवाब तो उधर देना है ना, खुदा नू वो तो मौजूद है ना। अल्लाह तबारक व तआला की जात तो देख रही है। तुमने जो बदमाशियां की हैं, उस मजलूम के साथ जो धोखा किया, बेईमानी की है, और ये यूट्यूबर जो झूठ बोल बोल के पैसे कमा रहे हैं, ये पैसा अस्पतालों में जाना है। एक हाजी के नाम पर झूठ बोल बोल के जो दौलत इकट्ठी कर रहे हो, ये काम आने वाला नहीं है। दौलत किसी का काम नहीं आई, और मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौलत को पसंद नहीं किया। इसीलिए आज जुमे की नमाज से पहले आज के खुतबे में ये बात आप हज़रात को बताई कि शहाब के साथ हुआ क्या। वो ईमानदारी के साथ चला, पड़ोस के मुसलमान मुल्क ने एक मुकद्दस सफर को बेईमान बना दिया, एक मुकद्दस सफर पर दाग लगा दिया। कभी कहा कि लेटर ले आओ, कभी कहा ईरान का वीजा ले आओ, कभी कहा आज चलेंगे कल चलेंगे। साथ में जितने लगे हुए थे खाने पीने वाले, उनकी तो मौज लग गई, उनको तो फायदा हो गया। वो कहते ना
चमन के वो खुद परस्त माली जिन्हें खिजार आस आ गई हो। समझ आई है शेर की नहीं आई? कहता जो चमन होता है ना बागीचा, तो कोई बागीचा जब उजड़ जाता है ना, उसमें एक माली रहता है देखभाल के लिए, उसमें एक माली होता है। चमन के वो खुद परस्त माली जिन्हें खिजार आस आ गई हो, मतलब एक बाग है बहुत बड़ा उजड़ गया, तो उसका जो देखभाल करने वाला है ना, वो कहता है भी इतना फल तो दरख्त से आ रहा है रोजाना हर सीजन में कि मेरा गुजारा हो रहा है। अगर ये बाग ठीक हो गया तो लोगों को फायदा होगा, बाग ठीक हो गया तो मालिक को फायदा होगा। चमन के वो खुद परस्त माली जिन्हें खिजार आस आ गई हो, वो क्यों कर ये दुआ करेंगे चमन में फसलें बाहर आए। नहीं कह मताए गुलशन कुछ ऐसी बाटी, चतुर के वफादार दोस्तों ने ना उनके दामन में फूल पहुंचे ना इनके दामन में खा। तो बस आप हज़रात से ये गुफ्तगू करनी थी जो आज धोखा दिया गया। दुआ कीजिए शहाब चतुर की अल्लाह हिफाजत फरमाए। मेरे साथ मुख्तसर दुआ कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह जी तमाम तारीफ़ें आपके लिए हैं। अल्लाह जी आपकी इबादत करते हैं और आपसे मदद चाहते हैं। अल्लाह जी पूरी दुनिया के बीमारों पर शिफा फरमा, तंग दस्तों की तंग दस्ती दूर फरमा, परेशान हाल लोगों के लिए आसानियाँ पैदा फरमा। अल्लाह जी पूरे भारत पर अपना फजल फरमा, पूरे पंजाब पर अपना फजल फरमा। ए मौला करीम हमारा केरला से जो भाई चले हैं शहाब चतुर पैदल हज के लिए, मौला करीम वो पड़ोसी मुल्क में जाते ही उनके साथ ज्यादती की गई है। इलाहुल आलमीन शहाब चतुर अब ईरान पहुंच गए। ए मौला करीम उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। अल्लाह जी मुतअद्दिद मर्तबा मिले हैं, मासूम आदमी हैं या अल्लाह आस पास वाले लोगों ने भी गुमराह किया, हुकूमतों ने भी मुतासिर किया। ए मौला करीम उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। अल्लाह जी आपका वो बंदा आपके घर की तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की तरफ पैदल जा रहा है। ए मौला करीम हर कदम पे अच्छे लोगों का साथ अता फरमा। या अल्लाह उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। और या अल्लाह इस सफ़र में जो कमी आ गई इसको अपने फजल करम से पूरा फरमा दे और आफियत के साथ इस हज के अंदर उनकी शमूलियत को कबूल फरमा। अल्लाह जी इन मुख्तसर तरीन दुआओं को अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े कबूल फरमाइए। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि अजमाइन व बिरहमतिहि। बाहर